हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गए और कुछ ही फिल्मों के बाद गुमनाम होते चले गए। क्यों ये सुपरस्टार फिल्मों से या तो गायब हो गए या फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह गए। इन्हें इनकी बदनसीबी कहें या किस्मत का खेल। शुरुआत तो धमाकेदार हुई लेकिन बाद में ये इसे कायम नहीं रख पाए। आखिर क्यों इन सुपरस्टार्स की इज्जत बॉलीवुड में दो कौड़ी की रह गई। कैसे ये बॉलीवुड का सिर्फ कुत्ता बनकर रह गए जो सिर्फ दर दर की ठोकरें खाते रह गए और कुछ स्टार्स तो अपनी जान तक गंवा बैठे। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्टर ऐसे थे जो सुसाइड कर लिए। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। रोनित रॉय को तो दुनिया भर में हर कोई जानते हैं। रोनित रॉय एक गजब के कलाकार थे जो पहली ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। फिल्म का नाम था जान तेरे नाम, जिसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए। लेकिन वो अचानक से फिर बॉलीवुड से गायब क्यों हो गए। आपको बता दें कि रोनित रॉय का जान तेरे नाम फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने और भी कुछ फिल्में की जो बहुत ही ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इसका रीज़न ये है कि उन्हें तजुर्बे की कमी थी और वो गलत फिल्में साइन कर लिया करते थे, और जो फिल्में ये साइन करते थे वो फिल्में फ्लॉप हो जाती थी, और जो फिल्में ये छोड़ देते थे दूसरे एक्टर उससे सुपरस्टार बन जाते थे। इससे तंग होकर के, इससे कई ज़्यादा तंग होकर के रोनित रॉय जो है वो फिल्मों से दूरी बना लिए। एक समय ऐसा भी था कि इन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रही थी। ये दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इन्हें दो रोटी के लिए ये मोहताज हो गए थे। इन्हें इनकी पत्नी और बच्चे भी उस वक्त छोड़कर चले गए थे। बहुत ही तकलीफ़ों से इनका जो है लाइफ कुछ सालों का वो मतलब गुजरा था। 10 साल ये बहुत ही तकलीफ़ में रहे। ना इन्हें फिल्में मिल रही थी, ना इन्हें खाने के लिए इनके पास पैसे थे, और बिल्कुल ही मतलब ये रोड पे आ गए थे। जो लोग इन्हें सलाम करते थे वो आज इनसे बात भी नहीं करते थे। फिर इन्होंने अपना एक फ़ैसला लिया और ये छोटे पर्दे की तरफ रुख किए। जी हाँ दोस्तों, रोनित रॉय फ्लॉप से हिट हो गए और घर घर अपनी पहचान बनाने में फिर से सफल रहे। जब कसौटी ज़िंदगी की में ये नज़र आए तो इस टीवी शो ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया, और फिर रोनित को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टीवी के स्टार बनने के बाद फिर रोनित रॉय के पास फिल्मों के ऑफर आने लगे। बॉलीवुड ही नहीं, उनके पास साउथ से भी ऑफर आए, और रोनित ने फिर किसी को निराश नहीं किया और एक बार फिर से रोनित की गाड़ी पटरी पर लौट आई। इसी लिस्ट में एक और नाम है मामिक सिंह का। जी हाँ दोस्तों, साल 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर मामिक सिंह का फिल्मी करियर शुरू होते ही खत्म हो गया था। वैसे तो पहली ही फिल्म से वह बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे और लोगों के बीच गजब की पहचान बना ली थी, लेकिन उसके बाद उसकी एक गलती की वजह से उसका फिल्मी करियर तबाह हो गया था। बता दें आपको, मामिक सिंह एक का एक्टिंग में आना सिर्फ एक संयोग था, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो फिल्मों में काम करेंगे और एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान और करियर बनाएंगे। मामिक सिंह का परिवार चाहता था कि वो सेना में एक जवान के रूप में काम करे, लेकिन किस्मत में उन्हें एक्टर बनाकर भेजा था और वो मॉडलिंग के जरिए एक्टर बन गए थे। जी हाँ दोस्तों, वह विज्ञापनों में छाए पहले, फिर वो जब उनकी किस्मत चल पड़ी तो वो साल 1992 में बन रही एक फिल्म जो जीता वही सिकंदर में उन्हें आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वह आमिर के बड़े भाई का किरदार निभाते नजर आए थे, लेकिन ये रोल भी उन्हें किस्मत से ही मिली थी। फिल्म हिट होने के बाद मामिक सिंह के पास फिल्मों के ऑफर आने लग गए थे, लेकिन उस दौरान उसकी एक गलती उनका करियर को शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया। कहते हैं जब उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, स्टारडम में चूर, मामिक सारी फिल्मों के ऑफर ठुकराते चले गए। क्योंकि उन्हें लीड रोल प्ले करना था, और धीरे धीरे उनके पास फिल्मों के ऑफर भी आने बंद हो गए। जब फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए तो उन्होंने अपना रुख टीवी की ओर किया। हालांकि टीवी का करियर इनका काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन देखते ही देखते वह छोटे पर्दे पर छा गए। लेकिन 1997 में उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी की सोची और 2-3 फिल्मों में साइड रोल में नजर भी आए, लेकिन उनकी ये सारी फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके फिर साल 2000 में उन्होंने क्या कहना में काम किया। फिल्म क्या कहना को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मामिक नहीं छाए। फिलहाल मामिक फिल्मों और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल में नजर आ जाते हैं, लेकिन उनका बॉलीवुड करियर सफल साबित नहीं हो पाया। हालांकि टीवी की दुनिया में उन्होंने अच्छा काम किया और इस वजह से छोटे पर्दे पर उनका अच्छा नाम है, और
आपको बता दें कि ड्रग्स के कारण घर परिवार ये सब कुछ बर्बाद किए थे, अपना करियर भी। वह दौर था जब सब कुछ खत्म होने लगा था। मामिक सिंह बुरी संगत में फंस गए और ड्रग्स लेने लग गए। मामिक ने बताया था कि ड्रग्स के कारण ही उनका करियर और घर बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा था, मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि दोस्तों की मदद से वह बुरे दौर से बाहर जो है निकल पाए। तो आपने देखा कैसे जब फिल्मों में काम नहीं मिलते हैं, कैसे जब पैसों की कमी सताती है तो लोग कैसे गलत राह पे चल देते हैं। हालांकि मामिक सिंह के केस में अलग था। मामिक सिंह जो उसको स्टार्टअप मिला, वो स्टार्टअप में चूर हो गए थे। चूर होकर के वो फिर गलत संगति में गए, और जब उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गया तो फिर वो ड्रग्स वगैरह लेने लग गए, और उन्होंने अपना करियर को हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। अगले हैं हेमंत बिरजे। बॉलीवुड के ऐसे सितारों की लिस्ट में शामिल है जो वन टाइम वंडर है। अपनी पहली फिल्म से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के बाद हेमंत का आज इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर गुमनामी का जीवन बिता रहे हैं। मतलब उन्हें बॉलीवुड से कुछ खासा उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जबकि बॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना हर वो शख्स देखता है जिसको एक्टिंग का शौक होता है, और बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के लिए लाख कोशिशें भी करता है। एक्टर बनने का सपना लेकर कई लोग माया नगरी में आते हैं, लेकिन किसी को माया कामयाबी नसीब नहीं होती है, तो कोई जिंदगी भर स्ट्रगल करता रह जाता है। ऐसे ही एक एक्टर रहे हेमंत बिरजे, जिसको भारतीय दर्शकों ने टार्जन के नाम से जाना। हेमंत बिरजे बॉलीवुड के ऐसे सितारों की लिस्ट में शामिल है जो वन टाइम वंडर हैं। अपनी पहली फिल्म से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के बाद हेमंत आज इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर गुमनामी का जीवन गुजार रहे हैं। हेमंत ने आज के अंगारे, वीराना, तहखाना, कमांडो, सिंदूर और बंदूक, 100 साल बाद, आग के शोले, जंगली टार्जन, लश्कर, इक्के पे इक्का, भूखा शेर, टार्जन की बेटी वगैरह वगैरह बहुत सारे फिल्मों में काम किया। 1985 में आई फिल्म टार्जन में ये मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता हेमंत बिरजे हीरो बनने से पहले आपको बता दें कि मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत पलटे देर नहीं लगती। तभी डायरेक्टर बब्बर सुभाष की नज़र उन पर पड़ी। सुभाष अपनी फिल्म में एक ऐसे हीरो की तलाश कर रहे थे जो दिखने में ताकतवर हो, लेकिन इसके साथ साथ शर्मिला भी हो। ऐसे में हेमंत बिरजे में उन्हें दोनों क्वालिटी मिल गई और उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। हेमंत बिरजे एक्टिंग का ABC भी नहीं जानते थे, इसीलिए फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के लिए हेमंत बिरजे ने कई महीनों तक ट्रेनिंग भी ली। फिल्म में हेमंत ने किमी काटकर के साथ जमकर बोल्ड सीन भी दिए थे। फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया। वे सलमान खान की फिल्म गर्व में भी नजर आए। हालांकि उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। टार्जन से ही वो रातों रात सुपरस्टार बने थे, सबके जहन में, सबके दिल में छा गए थे। इसके बाद कोई भी फिल्म ऐसा नहीं हुआ जहां पे वो लोगों को इम्प्रेस कर पाए। 2016 में ऐसी खबरें आई थी कि हेमंत बिरजे की माली हालत इतना ज़्यादा खराब है कि उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। रिपोर्टर्स की माने तो जिस घर में वो रहते थे वहां के मालिक ने उन्हें बेघर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, रेंट वाले घर से पुलिस ने उन्हें धक्के मार करके घर से बाहर फेंक दिया था। तो आपने देखा टार्जन से सुपरस्टार बने एक्टर का बाद में कितना गंदा हश्र हुआ, क्योंकि वो बॉलीवुड में अपनी धाक नहीं जमा पाए। अब हम बात करते हैं एक्टर अयूब खान के बारे में। अयूब खान एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। अयूब अभिनेता नासिर खान और अभिनेत्री बेगम पारा के पुत्र हैं। वह 90 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, लेकिन बाद में उनका करियर नहीं चला। वह कई टीवी शो में दिखाई दिए। अयूब खान ने 1994 में फिल्म सलाम के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने दिल चाहता है, उतरन, एक हसीना थी और शक्ति जैसे कई लोकप्रिय टीवी शो में भी अभिनय किया। 1994 में आई फिल्म सलाम के साथ वो बॉलीवुड में एंट्री करते हैं और वो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। उनके फिल्म के गाने भी चलते हैं और उनका वो चॉकलेटी रूप भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है। वो दिलीप कुमार के सगे भतीजे हैं। फिर भी अयूब खान बॉलीवुड में नहीं चल पाए। उनकी फिल्में माधुरी दीक्षित के साथ भी आई, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। और एक समय ऐसा आया कि वो अपने आर्थिक संकट से घिर गए। जी हाँ दोस्तों, 2021 में उन्होंने अपने आर्थिक संकट का जिक्र खुद किया था। एक इंटरव्यू में अयूब खान ने बताया था कि वह
इतना ज़्यादा आर्थिक संकट का शिकार हो गए थे कि वो मतलब खाने खाने को मोहताज हो गए थे, क्योंकि उन्हें फ़िल्मों में रोल नहीं मिल रही थी। उन्हें कुछ फ़िल्मों में रोल ज़रूर मिली थी, मेला जैसी फ़िल्मों में भी उन्होंने अच्छा रोल निभाया था, बट उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। उन्हें वो जो मतलब चाहते थे, उन्हें वो मुकाम नहीं मिला। धीरे-धीरे फ़िल्मों में साइड रोल मिलने लग गया और वो फिर वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन कर के ही रह गए। इसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी और इनकी माली हालत ख़राब होने के बाद ये जो छोटे पर्दे की ओर रुख किया, छोटे पर्दे पे ये चमक गए। अयूब खान खुद ही बोलते हैं कि वो बॉलीवुड के लिए बने ही नहीं थे, वो छोटे टेलीविज़न के लिए बने हुए थे। अभी अयूब खान सक्रिय और हालाँकि उनका करियर पहले से इतना प्रसिद्ध नहीं है, वे अभी भी टेलीविज़न शो में दिखाई देते हैं और कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। सलामी के बाद ये एक्टर सलमा पर दिल आ गया और मृत्यु दंड जैसी फिल्मों में बतौर हीरो नजर आए थे, लेकिन उन्हें फिल्मों से कुछ खासा पहचान नहीं मिल पाया। 1994 में आई फिल्म सलामी से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अयूब खान अब फिल्मों की दुनिया से गायब हो चुके हैं और लीड रोल में सफल न होने के बाद इस एक्टर ने साइड रोल करना शुरू कर दिया। अयूब खान मेला और दिल चाहता है सहित कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आए, लेकिन इस एक्टर को असल पहचान छोटे पर्दे से मिली। अयूब खान के करियर में कलर्स टीवी का सीरियल उतरन मील का पत्थर साबित हुआ। इस शो में दमदार किरदार अदा करने के बाद वाहवाही लूटने के बाद इस एक्टर के पास छोटे पर्दे पर प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई और कोरोना काल के दौरान अपने आर्थिक संकट का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि 1.5 सालों से उनके पास कोई काम नहीं था। अगर ऐसा चलता तो वो पाई पाई को मोहताज हो जाते और भूखे मर जाते। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स अपनी किस्मत चमकाने आते हैं और यहाँ कई सालों तक अपनी पहली फिल्म का इंतजार करता रहता है, तो कोई पहली फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, बट वो भी गुमनामी की राह में चला जाता है। इसी लिस्ट में एक और एक्टर है इमरान खान। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भांजे इमरान खान ने अपने करियर की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार की थी। उनकी पहली फिल्म जाने तू या जाने ना लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। इसके बाद उन्होंने एक मैं और एक तू, गोरी तेरे प्यार में और लक जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि बाद में लोगों पर उनका कोई जादू नहीं चला। फिर साल 2016 के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और धीरे से वो फिल्मों से दूरी बना ली और अब वो कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। इसी लिस्ट में है गिरीश कुमार। साल 2013 में गिरीश कुमार रिलीज हुई फिल्म रमैया वस्ता मैया को बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन लोगों को फिल्म टीवी पर काफ़ी पसंद आई थी। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सोनू सूद, विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, श्रुति हासन, पूनम डिल्लो और गिरीश कुमार लीड रोल में थे। यह गिरीश कुमार की पहली फिल्म थी। उनकी एक्टिंग को भी लोगों को काफ़ी पसंद किया था, लेकिन उसके बाद गिरीश बॉलीवुड से मानो गायब हो गए थे। रमैया वस्ता मैया के बाद गिरीश की बस एक फिल्म रिलीज हुई, लव सुधा, जो कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद वो भी बॉलीवुड से गायब हो गए। वैसे आपको बता दें कि गिरीश अभी टिप्स फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और अपने पिता कुमार तौरानी के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस को संभाल रहे हैं। इसी लिस्ट में एक एक्टर है राहुल रॉय, जो अपनी पहली ही फिल्म आशिकी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई, जिसे फैंस ने इतना प्यार दिया कि इसके गाने, इसके एक्टर, इसकी डायलॉग और इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो लोगों के दिल में आज तक छपी हुई है। अनु और राहुल रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। उस वक्त लड़कियों में भी राहुल को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज था, लेकिन धीरे धीरे फैन उन्हें भूल गए। दरअसल पहली फिल्म के बाद राहुल ने जुनून, सपने साजन के, प्यार का साजन जैसी कुछ फिल्मों में काम तो किया, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप हुई। आखिरकार राहुल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। इसी लिस्ट में एक और एक्टर आपको याद दिलाते हैं। अगर आपको याद होगा तो सुपरस्टार राजेंद्र कुमार का बेटा कुमार गौरव, जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव का भी यही हाल रहा। उनकी पहली फिल्म लव स्टोरी साल 1981 में रिलीज हुई थी, जिसे खूब प्यार मिला। फिल्म के गाने आज भी हिट हैं। पहली फिल्म के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई मूवीज साइन की, हालांकि इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। हाँ, मगर साल 1986 में रिलीज हुई नाम को लोगों ने जरूर पसंद किया, लेकिन इनमें भी वह सोलो हीरो नहीं थे। नाम में कुमार गौरव के साथ संजय दत्त, अमृता सिंह, पूनम डिल्लो जैसे स्टार्स भी थे। ऐसे में जाहिर है कि फिल्म की सक्सेस में सिर्फ कुमार गौरव का हाथ नहीं था। ऐसे में जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई, तो कुमार गौरव ने भी एक्टिंग से किनारा करना शुरू कर दिया और वो भी गुमनामी के बाजार में चले गए।
90 के दशक का वो हीरो जो आपको एकदम अभी मैं याद दिलाती हूँ, लोगों ने जिसे किशन कुमार कहा था। जी हाँ, 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से अपने करियर की शुरुआत करने वाले किशन कुमार, जो गुलशन कुमार के छोटे भाई थे, टिप्स कंपनी के मालिक और टॉप के सिंगर गुलशन कुमार के भाई, छोटे भाई किशन कुमार, जो पहली ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। और इसी साल एक्टर की 2 फिल्में और रिलीज हुई, कसम तेरी कसम और शबनम। और फिर ये कलाकार रातों रात स्टार बन गया। अब तो हर कोई टूटे दिल वाला आशिक इनकी फिल्म कैसेट लेकर के घुमा करता था। लेकिन आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही वह एक्टर गुमनाम हो गया? क्या आप जानते हैं कि एक खौफनाक घटना उनका चढ़ता हुआ कैरियर ले डूबा? आज आपको गुलशन कुमार के छोटे भाई की कहानी सुनाते हैं, जो आपको हैरान कर देगा कि कैसे ये सुपरस्टार पीक पर जाकर के सीधे जमीन पे आके गिरे और वापस कभी भी उठ नहीं पाए। मैं आज आपको बता रही हूँ कि कैसे ये एक्टर अचानक से गुमनाम हो गया था। बेवफा सनम के बाद किशन कुमार के लिए गुलशन कुमार अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अचानक एक दर्दनाक घटना घटती है। 12 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या कर दी जाती है। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड के दहशत में आ गया। किशन कुमार को खबर मिली तो वह सदमे में चले गए। 41 साल के पिता समान जैसा भाई अब नहीं रहा। जो भाई अपने छोटे भाई को स्टार बनाने के लिए जी जान लगा दिए थे, उनके लिए एक से एक गाने सेलेक्ट करते थे और उन गानों के बदौलत उनका फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाता था, वही गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया गया। गुलशन कुमार के बच्चे छोटे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं था। किशन कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। गुलशन की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार बनने का अपना जो सपना था उसे वो त्याग दिया, छोड़ दिया और भाई के बच्चों का लालन पालन की जिम्मेदारी उठा ली। एक्टिंग की दुनिया से उन्होंने फिर दूरी बना ली और परिवार की जिम्मेदारियों में लग गए। इस घटना ने किशन कुमार को एक झटके में गुमनाम कर दिया और उनका सपना भी तोड़ दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स आते हैं जो सुपरस्टार रातों रात बन जाते हैं, लेकिन कैसे गुमनामी की राह में वो चले जाते हैं। कुछ एक्टर तो सुपरस्टार बनने के सपने देखते देखते ही खत्म हो जाते हैं। कुछ एक्टर रातों रात सुपरस्टार बनने के बाद भी अपनी स्टारडम को कायम नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं ये चकाचौंध भरी माया नगरी में वो गुम से हो जाते हैं। बॉलीवुड उन्हें धक्के पे धक्के खाने को मजबूर कर देते हैं और लास्ट में या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या वो थक करके फिल्मों से दूरी बना लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये टॉपिक? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।